बात करते हैं अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा है और आंदोलन क्या चल रहा है, लूट मार मची हुई है उसके बारे में। दरअसल मामला ये था कि एक अश्वेत की मृत्यु हो गई थी पुलिस द्वारा। ये सही है, पुलिस द्वारा एक अश्वेत की मृत्यु हो गई थी। यह मामला जांच का विषय है कि गलती किसकी थी, इस पर जांच कमेटी बैठ गई है, वह रिपोर्ट देगी, कार्रवाई होगी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन यह सही है कि अश्वेत की मृत्यु हुई थी। इसके विरोध में वहाँ के जो अश्वेत हैं, जिन्हें काले कहा जाता है, उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया है। इसकी पृष्ठभूमि यह समझने की ज़रूरी है कि अमेरिका के जो काले हैं वो एक्चुअली अफ्रीका से गुलाम बन के लाए गए थे। जो गोरी आबादी यूरोप की वहाँ गई थी, वो काम करने के लिए गुलाम बना करके अफ्रीकन को लाए थे, जो कि वहीं के निवासी हो गए, वहीं बस गए। तो लोग वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है, उसमें एक पोस्टर भी आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क से दिल्ली तक आंदोलन चलना चाहिए। अर्थात भारत के मुसलमानों को उकसाया जा रहा है कि जैसे वहाँ पे काले आंदोलन कर रहे हैं, इसी प्रकार भारत के मुसलमान को भी आंदोलन करना चाहिए। और चीन इसमें आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है। तो मूलभूत जो अंतर है दोनों जगहों में, मैं आपको वो बताऊं कि अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो काले के लिए कोई अलग देश नहीं बनाया गया। वहाँ पर गोरे और काले दोनों मिलकर के आंदोलन किए, स्वतंत्रता का, देश स्वतंत्र हुई और इसके बाद वहाँ सरकार बननी शुरू हुई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले बराक ओबामा जो अफ्रीकन मूल के थे, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। भारतीय संदर्भ में देखें तो ठीक इसका उल्टा है। भारत जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। लेकिन जब यह तय हो गया कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो मुसलमानों ने, अधिकांश मुसलमानों ने एक अलग पैटर्न की और पाकिस्तान की मांग कर दी। आंदोलन में वे साथ थे, लेकिन जो ही उनको यह आभास हो गया कि अब अंग्रेज चला जाएगा, उन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग कर दी। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के रूप में दोनों तरफ उन्हें देश बांट के दे दिया गया। तो चूंकि यहाँ पे मुसलमानों के लिए देश आज़ादी के समय में देश बांट के दिया गया था, अपना ज़मीन बांट करके उनके लिए अलग देश बनाया गया था, जबकि अमेरिका में कालों के लिए अलग देश ऐसा नहीं बनाया गया। तो इसलिए यह दोनों तुलना ही बेमानी है। फिर आंदोलन को शांत हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप ने सलाह लिया था कि इस आंदोलन को कैसे शांत किया जाए, और उनके सलाह के बाद यह आंदोलन काफ़ी नरम पड़ गया है। लेकिन चीन इसमें घी डालने की कोशिश कर रहा है। चीन को शायद नहीं पता कि चीन का यदि फार्मूला अपनाया जाए तो 1989 में थियानयानमेन चौक पे छात्रों का आंदोलन हुआ था, और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि देश में लोकतंत्र लाई जाए, प्रजातंत्र लाया जाए। चीन ने थियानयानमेन चौक पे 10,000 छात्रों को अपने टैंक से कुचलवा दिया था। 10,000 छात्रों को टैंक से कुचलवा के मरवा दिया था। लेकिन अमेरिका चूंकि लोकतांत्रिक देश है, वो तो टैंक से नहीं कुचलवाया। उन्होंने लोगों से बात करी, धीरे धीरे आंदोलन को शांत करा। इसलिए चीन को इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं। जो देश अपने नागरिकों को टैंक से कुचलवा दे, वह किसी दूसरे देश को क्या राय दे सकता है, क्या सुझाव दे सकता है? इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से सुझाव मांगा और वो आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ा है। मैं पुनः आता हूं कि भारतीय संदर्भ में जो आदमी इसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत के उस तरह के मुसलमानों के लिए अलग देश बांट के दे दिया गया है, इसलिए वह आंदोलन इस पर फिट बैठता ही नहीं है। मैं पुनः दोहरा दूं, आज़ादी के आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों साथ थे, दोनों साथ मिलकर के आज़ादी के लिए संघर्ष किए। लेकिन जब लगा कि अब आज़ादी होने ही वाली है तो मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग कर दी। कुछ मुसलमानों ने, या अधिकांश मुसलमानों ने कर दी, और उनके लिए यह देश बांट के दिया जा चुका है। इसलिए दोनों जगह की तुलना करना बेमानी है, बेवकूफ़ी है, आधारहीन है, बेबुनियाद है। जहाँ तक चीन की बात है, मैंने पहले बताया है कि चीन ने इस तरह के आंदोलन को टैंक से लोगों को 10,000 लोगों को कुचलवा के शांत किया है। इसलिए भारत के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में चाइना वाला फार्मूला लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ प्रजातंत्र है। इसलिए जो आदमी या जो वामपंथी अमेरिकन आंदोलन को उदाहरण बना करके भारत के लोगों को आंदोलित करना चाहते हैं, वो वास्तव में गलत है। वास्तव में वो
दोनों की तुलना ही नहीं है, जो कि आधार ही अलग अलग है। इसलिए तुलना करना बेवकूफ़ी है, बेकार है। उस तरह का आंदोलन भारत में कर नहीं सकता। उल्टा तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने तो यह बयान दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अमेरिका में कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है कि अमेरिका के संसाधनों पर पहला अधिकार अश्वेतों का है या कालों का है, ऐसा नहीं दिया गया है। तो भारत के संदर्भ में यहाँ के लोगों की स्थिति हिंदुओं के अलावा बहुत अच्छी है। यहाँ तो उल्टा हिंदू यह शिकायत करते हैं कि हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इसलिए उस तरह का यहाँ आंदोलन हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। अब बिल्कुल यह जो आदमी ये चाहते हैं या जिनकी यह इच्छा है कि इस तरह से हम देश को अव्यवस्था फैलावें, वो बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है।